तो दोस्तों, हम में से हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा जरूर रहते हैं। अपना फैमिली ग्रुप रहता है, अपना ऑफिस का ग्रुप रहता है, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो प्रोजेक्ट का अलग ग्रुप रहता है, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल का अलग ग्रुप रहता है, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स का अलग ग्रुप रहता है, कॉलेज कंटिन्यू हो तो भी ग्रुप रहता है, या फिर पुराने दोस्तों का ग्रुप रहता है, क्लासमेट का रहता है। जो बिल्डिंग में हम रहते हैं वो बिल्डिंग का भी ग्रुप रहता है। इतने सारे ग्रुप हमारे रहते हैं। कोई ग्रुप रहता है टेम्पररी रहता है, कोई ग्रुप रहता है परमानेंट रहता है, लेकिन ग्रुप जरूर रहता है। लेकिन मान लो कि आप किसी ग्रुप के एडमिन हो, मतलब आपने कोई ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप का कोई मेंबर जो है उसने इलीगल पोस्ट करा है, ऐसा पोस्ट करा है कि वो पोस्ट के चलते ग्रुप में पुलिस केस हो सकता है। तो ऐसे केस में एडमिन की क्या जिम्मेदारी होती है? मान लो कि मेंबर ने कोई ऐसा पोस्ट किया जिसमें किसी महिला का अपमान किया हो, या फिर कोई ऐसी इमेज या फिर कोई ऐसा वीडियो डाला है जिसने कोई रिलीजियस या फिर कोई कास्ट के सेंटिमेंट्स उसने हर्ट किए हो। तो ऐसे केस में एडमिन की क्या जिम्मेदारी होती है, आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? तो इसी बारे में हमेशा चर्चाएं होती रही है। कई बार लोग डर जाते हैं कि मैं एडमिन हूं, क्या मेरे खिलाफ केस बनेगा? करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। टैक्स जंक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही देते रहता हूँ। तो आमतौर पर देखा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी कभी भी कांड होता है तब एडमिन को जिम्मेदार माना जाता है। लोग एडमिन की तरफ उंगलियां उठाते हैं, एडमिन को बोलते हैं कि हम तुझे पुलिस में लेके जाएंगे। और ऐसे केस जरूर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में केस गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट में केस गया है, कर्नाटका हाईकोर्ट में केस गया है। यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट जो है गाइडलाइंस इशू करती है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी थी महामारी के चलते, तब भी उन्होंने एडमिन की कुछ जिम्मेदारियां बोली थी। झारखंड गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस इशू करी थी, उन्होंने भी एडमिन की जिम्मेदारियां बोली थी। तब लोगों के मन में डर बैठ गया है कि एडमिन की क्या जिम्मेदारी होती है। क्या एडमिन को पकड़ा जा सकता है किसी मेंबर के गलती के कारण? रिसेंटली लास्ट मंथ में मद्रास हाईकोर्ट में सिमिलर केस आया था। वो केस ऐसा था कि ग्रुप में किसी मेंबर ने कोई कम्युनिटी के खिलाफ उसने कोई पोस्ट करी हुई थी, जिससे लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए थे। तो उसी के चलते एडमिन को भी कोर्ट में पकड़ के लेके गए थे। तो जब मद्रास हाईकोर्ट में एक केस आया था, तब मद्रास हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक केस का हवाला दिया, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक इंपॉर्टेंट केस हो चुका था, जो केस था किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने या एडमिन के जो रिलेटेड जो भी भय या फिर जो चिंता बैठी है कि क्या एडमिन के खिलाफ एक्शन होता है क्या, वो हर एक चीज का जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था। और वही केस का इस्तेमाल मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए बोला था। तो मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जो होता है उसको आप लायबल नहीं पकड़ सकते। आप उसको लायबल क्यों पकड़ोगे? आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका एक्चुअली फंक्शनलिटी समझना पड़ेगा। व्हाट्सएप जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मतलब आप जब ग्रुप बनाते हो वहां पे इंस्टेंटली मैसेज आते हैं, लोग तरह तरह के जॉइंटली कनेक्ट होते हैं और फटाफट मैसेज आते हैं। और एडमिन जो होता है उसके पास दो ही पावर होते हैं, एक होता है मेंबर्स को ऐड करना, दूसरा पावर होता है मेंबर्स को डिलीट करना, रिमूव करना। दो ही पावर्स एडमिन के पास होते हैं। बाकी एडमिन के पास जो पावर होते हैं वही पावर सारे मेंबर्स के पास होते हैं। सब लोग वो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, सब लोग वो ग्रुप में खुद ने किए हुए पोस्ट डिलीट कर सकते हैं। सारे पावर एडमिन के जो होते हैं वही मेंबर्स के होते हैं। तो एडमिन को जिम्मेदार मानना गलत है, क्योंकि एडमिन जो है वो ग्रुप के मैसेजेस को वो मॉडिफाई नहीं कर सकता, सेंसर नहीं कर सकता, रेगुलेट नहीं कर सकता। एडमिन अपने ग्रुप में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कंट्रोल एडमिन नहीं रख पाता है। वो ग्रुप में कोई भी कुछ भी मैसेज करे और एडमिन के हाथ में उतनी कोई पावर्स नहीं रहती। दो चार पावर रहती है, ग्रुप में ऐड करना रिमूव करना, इतनी पावर रहती है। तो उसी के चलते एडमिन को आप जिम्मेदार नहीं मान सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये केस का जब जजमेंट दिया था तब उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली थी। उन्होंने ऐसा बोला था कि यहाँ पे जो मध्यस्थी है वो एडमिन नहीं है। मतलब जो भी कायदे का उल्लंघन होता है उसमें एडमिन का कोई भी रोल नहीं होता है। मध्यस्थी मतलब मैसेज को बनाने वाला, ट्रांसमिट करने वाला, मैसेज को डालने वाला, हर एक चीज वो खुद एडमिन, खुद व्हाट्सएप जो है वो मध्यस्थी है। एडमिन का पास तो दो ही पावर है, जो मेंबर्स है उसके पास जो पावर है वही पावर एडमिन के पास है। तो एडमिन को आप जिम्मेदार नहीं मान सकते। एडमिन को आप जिम्मेदार तभी मान सकते हो जब एडमिन जो है मेंबर के साथ मिल के कोई इंटेंशनली प्लान बना रहा है, जिससे वो लोगों के सेंटीमेंट हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एडमिन का खुद का इन्वॉल्वमेंट है,
तो ही एडमिन को आप जिम्मेदार मान सकते हो। एडमिन का हर एक चीज पे कंट्रोल रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये इंस्टेंट मैसेजिंग है, एडमिन अगर सोया है तो कभी भी किसी का भी मैसेज आ सकता है, एडमिन उसमें जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट में एक केस गई थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, कम्युनिटी रिलेटेड इशू हुआ था। किसी ने एक पोस्ट करी थी तो एडमिन ने वो मेंबर को ग्रुप से निकाला था। चंद दिन बाद उसने वो मेंबर को ऐड भी किया था, लेकिन एडमिन के इंटेंशन वो प्रूव नहीं हुए कि एडमिन भी वही चाहता था जो मेंबर चाह रहा है, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट करना या फिर कोई ऐसे कमेंट या ऐसी पोस्ट करना जिसमें लोगों को दुख हो, ऐसी कोई जिसमें पुलिस केस बन रही हो। तो पुलिस केस बन रही है तो एडमिन की जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी मेंबर्स की होती है, अगर एडमिन इन्वॉल्व हो तो। एडमिन को इतना पावरफुल नहीं माना जाता है हाई कोर्ट के नजरिए से। ऐसा माना जाता है इसके पास तो दो ही पावर है, मेंबर्स के पास जो पावर है यही पावर इसके पास है। इसीलिए एडमिन जो है, अगर आप एडमिन हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आपके इंटेंशन जो है ग्रुप बनाने की इंटेंशन है, या फिर कोई पोस्ट करते हुए आपने मेंबर के साथ आप मिली भगत करके कोई ऐसे पोस्ट बनाए हैं, तो फिर आपको जिम्मेदार माना जाएगा, नहीं तो आप इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं मानते हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।